नीति क्लास। नीति क्लास। ताड़म नमो सिद्धाणम नमो आईरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाउणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमारा भविष्य, हमारी जीत हमारे सोच पर निर्भर है। जैसी हमारी सोच रहेगी वैसा हमें जीत और हार का सामना करना पड़ेगा। कई लोग सोचते हैं अपना विजन अच्छा रखें, लेकिन मेरा मानना है कि अपनी सोच अच्छी रखें। विजन तो अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन आपकी सोच जैसी होगी आपकी गति वैसी होगी। सामान्य से देखिए कि अगर इस कमरे में चूहा निकल जाए तो एक दो लोग उठेंगे, एक दो लोग बाहर जाएंगे, एक दो बैठेंगे, चलो कोई नहीं चूहा है। अगर इस कमरे में किसी खिड़की से एक चील आ जाए और वो लोगों को चोंच मार रहा हो, किसी की आंख फोड़ दी हो, तो सब कमरा खाली कर देंगे। और अगर इसी कमरे में कहीं से एक पागल कुत्ता आ जाए तो आप लोगों के उठने की, दौड़ने की गति दूसरी रहेगी और भागेंगे, बचने का प्रयास नहीं करेंगे, चलो भाग लो। और अगर यहीं कमरे में शेर घुस जाए या आप रास्ते में जा रहे हो उस समय शेर आपके पीछे लग जाए, तब आप क्या करेंगे? आपकी गति ज़्यादा होगी और आप भागेंगे भी और दिमाग आपका छुपने की जगह भी देखेगा। यही चीज़ आपको समझना है। जैसी आपकी सोच होगी उतना तेज आपका दिमाग चलेगा। अगर आपको पता है कि सिर्फ मुझे पास होना है तो आप एग्जामिनेशन हॉल में जो पेपर आता है उसमें से केवल 50 नंबर का करने का सोचोगे, क्योंकि मुझे सिर्फ पास होना है। और आपको पता है कि मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं हैं और अगले साल की पढ़ाई मुझे स्कॉलरशिप से करना है, तो आप 95 के लिए एग्ज़ाम के लिए प्रयास करोगे। तो जैसा आपका टारगेट, जैसी आपकी सोच, वैसा क्रियान्वित आप करते मिलोगे। तो आप अब चाहते हो कि हर समय जीतना है, ऊंचाइयां प्राप्त करना है, तो सोच को ऊंचा रखें। जो आपका थिंकिंग पावर है वो आपका डेवलपमेंट पावर है। थिंकिंग पावर, जितनी छोटी सोच होगी आप लक्ष्य भी, अपनी शक्ति भी उतनी छोटी लगाओगे और उसके लिए साधन भी उतने ही छोटे जोड़ पाओगे। आज यहाँ आपके सामने कम साधु हैं तो आप सोचते हो कि चलो एक ही कमरे में सभी हैं तो दर्शन कर लो और आगे चलते हैं। और यहीं पर कुछ दिन बाद अगर 300-400 साधु हो गए तो आप एक जगह आधा घंटे नहीं बैठोगे, 1 मिनट बैठे, नमोस्तु किया, दूसरी जगह जाओगे, फिर तीसरी जगह जाओगे, फिर चौथी जगह जाओगे, सब जगह जाओगे, क्योंकि दिमाग को उतना वास्ट एरिया मिल गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसी आपकी सोच होगी वैसा आपके जीवन में क्रियान्वित होगा। यदि आप सोच चुके हैं कि आप हार जाएंगे तो आप निश्चित हार जाएंगे, और आप अगर सोच चुके हैं कि आप जीतेंगे तो आप निश्चित जीतेंगे। आपको जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि सोच पर सब कुछ डिपेंडेंट है। एक खेल चल रहा है क्रिकेट का, शुरू के 5 खिलाड़ी आउट हो गए जल्दी, छठवां सोच ले कि यार ऊपर वाले नहीं खेल पाए, अपन क्या खेलेंगे, तो वो भी जल्दी आउट हो जाएगा। अगर वो सोचे कि आज मुझे ही 50 ओवर खेलने का मौका मिला है, क्योंकि कभी तो मुझे 5 ओवर से ज़्यादा खेलने नहीं मिलता है, तो आज मुझे खुद को प्रूव करने का मौका मिला है कि मेरी पर्सनालिटी बहुत इम्प्रूव्ड है, तो चलो मैं आज खुद को प्रूव करता हूँ। इस सोच के साथ उतरेगा तो वो निश्चित जीतेगा। यदि आप सोच चुके हैं कि आप हार चुके हैं या हारेंगे तो आप निश्चित हारेंगे, और यदि आप सोच चुके हैं कि मैं निश्चित जीतूंगा तो आप निश्चित जीतेंगे।
क्योंकि जीत हार हमारे सोच पर डिपेंडेड है। थोड़ा सा लॉस हो जाए बिजनेस में, अरे यार अब कोई और बिजनेस देखते हैं। थोड़ी सी फैमिली में प्रॉब्लम हो जाए, अरे अपने को तो अलग होना है। किसी दोस्त के साथ कहीं गए थे, उसका व्यवहार उस दिन ठीक नहीं था, अरे अपन को तो छोड़ो, अपन को नहीं रहना उसके साथ, अपन को दोस्ती खत्म। ये आपके अंदर की कमियां हैं, ये चीजें आपके अंदर की कमियां हैं। सोच बड़ी करो ना। अगर एक बार बिजनेस में लॉस लग गया, कोई बात नहीं, हम फिर से अच्छे से बिजनेस करेंगे। आपको अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ गई तो प्रॉब्लम दूर करो ना, फैमिली से क्यों दूर हो रहे हो? आज के लोग बहुत नैरो माइंडेड हो गए, जबकि ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। जैसी आपकी सोच होती है, चीजें आपको वैसी दिखती है। इंदौर है, इंदौर में सगे भाई बहन भी पढ़ते हैं और वो एक ही घर में भी रह के पढ़ते हैं। लेकिन अगर किसी की सोच खराब है कि यार देखा सेटिंग कर ली उसने, पिताजी का पैसा उड़ा रहे दोनों मिलकर के, बहन को बुखार था तो भाई उसको अपने हाथ से खाना खिला रहा था। वाह भैया, पत्नी माँ को पूछा ही नहीं, गर्लफ्रेंड को पूछ रहा है। कभी वहां पास जाके देखो भी तो वो भाई बहन तो नहीं है कहीं। सोच आपकी बिगड़ चुकी है, और वो सोच बिगाड़ने वाले, आपकी सोच बिगाड़ने वाले आप ही हैं। जरूरी नहीं है कि जो चीज़ें जैसी दिख रही हो वैसी ही हो, जरूरी नहीं है कि जो चीज़ जैसी आपने सुनी हो वैसी ही हो। कई बार हो सकता है कि आपको इंटरप्रिटेड गलत किया गया हो। कई बार देखना कि आपका वही दोस्त है, वही पिता है, वही पति है, वही पत्नी है जो प्रतिदिन आपके साथ रहते हैं, लेकिन एक दिन वो चिड़चिड़ कर रहा है, एक दिन वो हर बात पर गुस्सा कर रहा है, तो आप क्या बोलते हो? अरे अब उसके साथ रहने नहीं यार, उसका नेचर खराब हो गया। ये देखो कि उसका दिन खराब था, उस दिन वो कितनी टेंशन में था, तो टेंशन में था तो उसका गुस्सा अपने वाले के ऊपर उतर गया। तो आपने क्या मान लिया? आपने क्या मान लिया? व्यक्ति खराब है। अरे उसकी परिस्थितियों पर भी तो आओ। आप परिस्थितियों पर, सिचुएशंस पर कभी विचार नहीं करते हो, डायरेक्ट आप व्यक्ति को पॉइंट आउट करते हो। अगर आपने एक बार सिचुएशंस को पॉइंट आउट किया है, कभी संबंध नहीं टूटेंगे, कभी संबंधों का विच्छेद नहीं होगा। इसलिए अब अपनी बात करते तो दुनिया की बात हो गई। आपको जीतना है तो आपको सोचना पड़ेगा कि मैं जीतूंगा। प्रकृति आपको वो सब चीजें, वैसे संसाधन ला करके देगी। जब गर्मी होती है और मैं बिहार करता हूँ तो मैं 100% पॉजिटिविटी से कहता हूँ कि थोड़ी देर बाद बादल आएंगे, थोड़ी देर बाद छांव आएगी। आती है, क्यों नहीं आती है? प्रकृति भी आपके अनुरूप हो जाती है अगर आपका लक्ष्य सही हो, आपका सोच बड़ा हो। इसी को कहते हैं संप्रेषण की क्रिया। आप अपनी भावनाएं दूसरों तक पहुंचाते हैं, आप अपनी जो आपको चाहिए वो चीज़ें दूसरों तक पहुंचाते हैं, वो चीज़ आती है, बिना बोले भी वो चीज़ होती है। इसी को कहते हैं संप्रेषण की क्रिया। आप अंदर अंदर प्रेक्षाएं करें, चिंतन करें, और वो चीज़ें बाहर जाएंगी, वो चीज़ें बाहर जाएंगी, और बाहर जाकर के चीज़ें आपके लिए वैसी उपलब्ध होंगी। बस अपनी सोच को बड़ा रखें, लक्ष्य की ओर ही रखें। ये कभी नहीं मत सोचना कि नहीं हो पाएगा, ये सोचना होगा, भले ही देर से हो लेकिन होगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जिनको गुस्सा आता है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जिनका नेचर चिड़चिड़ा हो गया है। क्या होता है कि एक समय तक व्यक्ति मन में बड़बड़ाता है, अंदर अंदर सोचता है, फिर सेकंड स्टेप में वो चीज़ें बाहर आने लगती हैं, तीसरे स्टेप में लोग उससे दूर हो जाते हैं और वो अपना गुस्सा किसी के ऊपर निकाल नहीं पाता। फिर क्या होता है? चिड़चिड़ाहट, उसका नेचर चिड़चिड़ा हो जाता है। लोग कहते हैं उससे दूर रहो यार। क्यों? वो चिड़चिड़ा है यार, वो कुछ भी बोल देता है, उससे दूर रहेंगे हम। तो आप देखो कि आपकी सोच से आपका ऑरा भी डेवलप होता है। आपकी सोच कैसी है वैसा आपको ऑरा मिलता है, वैसे लोग मिलते हैं। देखो आपने कभी हिंदी की 12 खड़ी पढ़ी हो या वर्णमाला पढ़ी हो,
तो उस वर्णमाला में आप देखना क ख ग घ ग च छ ज झ य, ये एक कैटेगरी के वर्ड्स एक साथ हैं। और वहीं देखो आप ट ठ ड ढ न, जितने टेढ़े मेढ़े हैं वो सब एक साथ है। ये सब एक साथ क्यों है? प्रकृति कहती है जो जिसकी सोच जैसी होती है उनको उठा के वो एक साथ रख देती है। तो आपकी सोच जैसी होगी आपकी कंपनी वैसी बनेगी, और जैसी कंपनी बनेगी वैसा आपका माइंड सेट भी होगा। मुझसे जुड़ने के यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे जो मुझसे बहुत लंबे समय से जुड़े हैं, बहुत लोग ऐसे जो बहुत कम समय से जुड़े हैं, लेकिन जब से आप जुड़े हो आपका माइंड सेट बदला कि नहीं, आपका विजन बदला कि नहीं, चीज़ों को देखने के नज़रिया बदला कि नहीं, एटीट्यूड बदला कि नहीं, क्योंकि आप मेरी कंपनी में हो। जैसे आप दूसरे ही कंपनी में जाती हो, आप जाते हो, आपका एटीट्यूड वैसा हो जाता है, आप चीज़ों को फिर वैसे ही देखते हो। गांव के लोगों के नज़रिए से देखोगे तो गोबर में भी आपको कुछ अच्छा मिलेगा, शहर के लोगों के नज़रिए से देखोगे तो गोबर में तुमको गंदगी दिखेगी। तो अपने नज़रिए को वैसा बनाएं, अपनी सोच को वैसा बनाएं जैसा आप अपना भविष्य चाहते हैं। हर चीज़ में अच्छाई देखें और हरदम पॉजिटिव रहें। बहुत बड़ी घटना हो जाए आपके साथ कि इतनी बड़ी घटना घट गई कि परिवार में अब तुम अकेले बचे हो, तुम्हारे परिवार में कोई भी नहीं बचा है, आपके परिवार में अब आप अकेले बचे हो, आपके परिवार में कोई सेकंड पर्सन नहीं बचा, तो भी सोच अच्छी रखना, भगवान ने मेरा परिवार छीन लिया है, कोई बात नहीं, उन्होंने दूसरे परिवार की सेवा करने का मौका भी दिया है। मैं मरूंगा नहीं, मैं दूसरे को अपना परिवार बना करके उनकी सेवा करूंगा। ये सोच भी तो रख सकते हो। सोच को बड़ा रखना पड़ेगा और वो सब आपके ऊपर है, आपकी कंपनी के ऊपर है, आपके रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग के ऊपर है। कैसे लोगों को आप सुनते हो, कैसे लोगों को आप देखते हो। कोरोना के समय देखना जो न्यूज़ेज आती थी, जो चीज़ें चलती थी, ये मर गया, वो मर गया, वहाँ इतने लोग मर गए, यहाँ एक साथ इतने लोगों ने आत्महत्या कर ली, तो आपके मन में कितनी नेगेटिविटी रहती थी, कितनी नेगेटिविटी रहती थी। कुछ मालूम ही नहीं चले तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जो आप देखते हो चीज़ें वो आपके विजन को भी चेंज करती है, आपकी सोच को भी चेंज करती है। कुछ साल पहले तक कोई भी लड़का दाढ़ी नहीं रखता था, सब क्लीन सेव रहते थे। अब एक सेलिब्रिटी ने रख लिया तो आप सबने उसको ट्रेंड बना लिया। अगर वही सेलिब्रिटी टकला हो जाए और सिर्फ दाढ़ी रखे तो आप भी वैसे रखोगे। उसने साइड से बाल उड़ा दिए और मुर्गे जैसी कलम रख ली तो आप वैसा रखने लगते हो। क्या है ये चीज़? क्या है? इसका मतलब साफ है कि तुम दूसरे से आकर्षित हो रहे हो। तुम दूसरे से आकर्षित हुए हो, तुमने कुछ अपने लिए नहीं किया है। चेंज करें, अपने माइंड सेट को चेंज करें। जैसा सोचोगे चीज़ें वैसी दिखेंगी। अंडे को देख कर किसी को लगता है कि ये भोजन है, किसी को लगता है कि ये मेरा बच्चा है, किसी को लगता है कि ये मेरे लिए माल है, किसी को लगता है कि इसमें जीव है। सबकी अपनी अपनी दृष्टि है। आध्यात्मिक दृष्टि वाले को आध्यात्मिक चीज़ें दिखती हैं। ध्यान रखना, आपकी जीत और आपकी हार, आपकी मेहनत, आपकी सोच पर डिपेंडेड है। बहुत सारी चीज़ों के लिए ना बोलो, ना सोचो, ना करो, जीवन जीते जाओ अच्छे विजन के साथ। सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। लेकिन छोटी सोच आपको खेलने से रोक रही है। ऐसे भी बॉलर होते हैं जो पूरे ग्राउंड से बॉल फेंकते हैं, ऐसे भी बॉलर होते हैं जो वहीं क्रीज पर खड़े होकर बॉल फेंकते हैं। खिलाड़ी के दिमाग में क्या है कि बॉल कहाँ पहुंचानी है। खिलाड़ी के दिमाग में है कि बॉल कहाँ पहुंचानी है। आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे जीतना है, जीतना है और जीतना है। मेरे पास दो ऑप्शन है, हाँ और हाँ, जीत और जीत। हार का ऑप्शन रखना ही मत, तो आप जीतोगे और हर कार्य में आपका एक अच्छा एटीट्यूड बना रहेगा। सोच को बड़ा करें, सोच को अच्छा करें, सोच को सुंदर करें। कहीं ऐसा ना हो जाए
कहीं ऐसा ना हो जाए कि इंसान के जैसा दिमाग मिला हो और जानवरों जैसा भी आप ना सोच पाए। फिर भी कई बार मुझे लगता है कि इंसान से अच्छी सोच जानवर की है। कई बार मुझे ऐसा फील होता है। ऐसा क्यों फील होता है? लोग अपने जो हिस्से का सोच होता है वो भी नहीं कर पाते, जो उनको सोच लेना चाहिए वो भी नहीं सोच पाते। अल्टीमेटली अगर अपन मॉरल पर आते हैं, आज की नीति पर, तो आपका सोच जैसा होगा चीज़ें आपको वैसी ही मिलेंगी। तुमने सोच लिया कि हार गए हो तो तुम हार गए हो, तुमने सोच लिया कि तुम जीत चुके हो तो जीत चुके हो। एक कथा मैंने पढ़ी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, इंस्पायरिंग लगी। एक राजा अपने मंत्री से, पुरोहित से सलाह लेकर के युद्ध करने जाता था। हर बार वो दिखाता था हाथ कुंडली, यज्ञ करता था और राजा उससे कहते थे, पुरोहित उससे कहता था कि अब आप आज जीत सकते हो, इतने बजे युद्ध करना। एक बार पुरोहित कहता है कि आज आप युद्ध में नहीं जाइए, आज हार है, मृत्यु योग है। राजा ने तलवार उल्टी उठाई, उल्टी, और बस जोर के पकड़ी, हाथ से खून की धार बह गई। तलवार रखता है, हाथ धोता है, बताओ अब कैसा हाथ है? बोले रेखाएं बदल गई हैं, नया कट लग गया हाथ में, रेखाएं बदल गई हैं। राजा ने कहा कि अभी तक मैं जो जाता था, एक जो परिपाटी चल रही उसके लिए जाता था, लेकिन मुझे पता है कि मैं हर बार जीतूंगा, क्योंकि मुझे खुद पर विश्वास है कि मैं जीतूंगा। आपको अभी तक खुद पर विश्वास नहीं है कि आप जीतोगे। 5 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं पटवारी का, मैं निकलूंगा कि नहीं? कलेक्टर के लिए इस बार 30 पोस्ट आई हैं और 3 लाख बच्चे उस पर लगे हुए हैं, मैं निकलूंगा कि नहीं? मुझे 3 लाख लोगों से कोई प्रयोजन नहीं है, जो 30 पोस्ट आई उसमें से 1 पोस्ट मेरी है। ऐसा एटीट्यूड जितने लोगों के पास है वो जीतेंगे और उनको वो चीज़ें मिलेंगी भी। अपनी सोच को बड़ा करें ताकि आप चीज़ों को सरलता से हासिल कर पाएँ। जैसी आपकी सोच होगी, साधन भी वैसे ही आपके पास जुटते जाएंगे। राम का विजन था, राम की सोच थी कि मैं सीता को वापस अयोध्या लाऊंगा। तो राम लक्ष्मण अकेले चले, चलते गए, कारवा बनता गया, सेना मिलती गई, और देखो लंका जीते कि नहीं जीते, साधन मिले कि नहीं मिले। अरे दुश्मन का भाई भी तुम्हारा दोस्त बना कि नहीं बना। आपका विजन तो हो, आपका सोच तो हो, आपका उतनी दूर तक नजरिया तो हो। अपने जीवन में बड़े नजरिए, बड़ी सोच से जुड़ें। बस अपने दिमाग में बात क्लियर रखें कि कभी मैं गिर भी गया हूँ तो उठ के खड़े होकर फिर से दौड़ना है। गिरने का मतलब ये नहीं होता कि मैं हार चुका हूँ। गिरने का मतलब ये नहीं होता कि मैं हार चुका हूँ। गिरने का मतलब ये होता है कि अल्प विराम लिया है। एक बच्चा 10th में फेल हो गया, 10th फिर से पढ़ी उसने, तो लोग ने उसका मजाक उड़ाया, बोले अब क्या करोगे? बोले कुछ नहीं, मैं तो 11th की पढ़ाई कर रहा हूँ, ये तो रिवीजन करके एग्जाम देना है। बोले फिर फेल क्यों गए? बोले दोबारा पढ़ना था, टीचर अच्छी थी। उसने कितना उसको पोलाइटली लिया। तो जैसा आप सोचेंगे चीज़ें आपके पास वैसे ही उपलब्ध होंगी। अपने सोच को हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही रखें, नेगेटिव कभी ना सोचें। बुरी से बुरी स्थिति में भी अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो बाहर निकलने का रास्ता ज़रूर मिलेगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास। नीति क्लास।